अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 33वां हिस्सा है। मक्की ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये तीसरा मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद में मशगूल थे और मुशरिकीन मक्का जो है ये भी अपने काम में मशगूल थे, तंग करना और रुकावटें डालना। इतने में वाक़या मेराज पेश आया। कब पेश आया, इसमें अहले सियर का इख्तिलाफ है, लेकिन सही कौल ये है, सूरत बनी इसराइल के सियाक से पता चलता है कि यह मक्की दौर के बिल्कुल आखिर में वाक़या पेश आया। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो करवाया गया, जिस्म मुबारक के साथ बुराक पे सवार करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की माइयत में, और फिर मस्जिद हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक गए, वहाँ पे नज़ूल फरमाया और वहाँ पे अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई और जो उनकी बुराक थी उनको दरवाजे पे, जो मस्जिद का दरवाज़ा था, उस पे बांध दिया था। और फिर उसके बाद बैतुल मुक़द्दस से लेकर आसमान दुनिया तक का सफ़र किया। वहाँ पे जब पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया और फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपकी नबूवत का इकरार किया, मुबारकबाद दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ नेक रूहें थी और बाएं तरफ बदबख्त रूहें थी। और फिर उसके बाद दूसरे आसमान पे पहुँचे, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने सलाम किया और सलाम के बाद नबूवत का इकरार किया और मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद तीसरे आसमान पे गए, वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने सलाम किया और फिर नबूवत का इकरार किया और मुबारकबाद दी। इसी तरह चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उसके बाद पांचवें आसमान पे हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद छठे आसमान में मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इसी तरह मुबारकबाद दी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो रो रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने ये फरमाया कि मेरे बाद एक नौजवान आया जिसको नबी बनाया गया और उसकी उम्मत जो है मेरी उम्मत से बढ़ के है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रुखसत होकर फिर 7वें आसमान की तरफ बढ़ गए और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम और दुआ के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का इकरार किया आपकी और मुबारकबाद पेश की। फिर 7वें आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र किया गया और वहाँ पे जब पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मामूर ज़ाहिर किया गया और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इतना करीब थे कि जब दो कमानों को मिलाया जाए तो उससे भी कम फासला था। और वही हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और फिर वापस हुए। रास्ते में मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ का आपको हुक्म दिया, तो आपने फरमाया कि 50 नमाजों का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, आप जाके तखफीफ करा लें, कमी करवा दें। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से की तरफ देखा और जैसे कि मशवरा मांगा हो, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये पता चला कि उन्होंने भी यही चाहा कि आप तखफीफ करा लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और 10 नमाजें कम हो गई और फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने कहा कि और तखफीफ करा लें। तो फिर आप वापस गए। इसी तरह करते करते जब 5 नमाजें बाकी रह गई तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो
पूछा कि कितनी हो गई, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और भी तखफीफ करा लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद अब मैं अपने रब के पास जाऊं, मुझे शर्म आती है और कमी करवाने में। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तस्लीम कर लिया। जब आप कुछ दूर तशरीफ ले गए तो एक निदा आई और फरमाया कि आपकी उम्मत पे 5 नमाजें फ़र्ज कर दी गई, नाफिज कर दी गई हैं और अपने बंदों पे तखफीफ कर दी गई है। इब्न क़य्यम ने इख्तिलाफ जिक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा है या नहीं देखा। तो इब्न क़य्यम की एक तहकीक है जिसका हासिल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा, और ना इसका कोई सबूत मिलता है और ना कोई सहाबी कायल है इस बात का। सुम्मा दना फतदल्ला जो सूरत नजम में है, इससे मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। आपने उनको दुनिया में देखा और फिर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को असली शक्ल में सिदरतुल मुंतहा के मकाम पे देखा था। तो 2 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। मेराज के सफ़र पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर शक सदर हुआ और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूध और शराब पेश की गई तो आपने दूध को इख्तियार फरमाया और दूध नोश फरमाया, और आपको कहा गया कि आपने फितरत को कबूल किया है या फितरत को पा लिया है, और फरमाया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को इख्तियार करते पी लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखी, 2 ज़ाहिरी और 2 बातनी। जो 2 ज़ाहिरी थी वो नील और फुरात थी। गालिबन इसका मतलब ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है वो नील और फुरात की शादाब वादियों में को वतन बनाएगी और वहाँ के लोग जो है नस्लन बाद नस्लन मुसलमान होंगे। या इसका ये मतलब था कि फुरात और नील का जो पानी है इसका मंबा जो है जन्नत से है, वल्लाहु आलम। और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक जो एक जहन्नम का दरोगा था उसको देखा। फरमाया कि वो ना हंसता था ना उसके चेहरे पे खुशी के कोई तासरात थे। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाई गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा जो जुल्मन यतीमों का माल खाया करते थे। उनके होंठ ऊँटों की तरह थे और वो अंगारे जो थे पत्थर के वो खाते थे और फिर वो उनके पाखाने के रास्ते से निकल जाते थे। और इसके अलावा सूदखोरों को देखा कि उनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो पेट के वजन की वजह से इधर उधर हिल नहीं सकते थे। और जब आले फिरौन को पेश किया जाता था अजाब के लिए तो वो उनको कुचलते हुए वहां से गुजरते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा जो जिना किया करते थे। उनके सामने ताज़ा गोश्त पड़ा होता है और वो एक सड़ा हुआ चीथड़ा होता था उसको खा रहे होते थे। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को देखा जो अपने खामद की औलाद में किसी और की औलाद शामिल कर लेते थे, यानी किसी से जिना किया और उससे उसको हमल हुआ और उसके बाद जो उसका बच्चा है वो उसके शोहर के साथ निस्बत हो गई। तो ऐसे जो ख़वातीन थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके सीने में टेढ़े जो कांटे थे बड़े बड़े वो चुभोकर ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के दौरान आते और जाते हुए मक्का का एक काफिला भी देखा था जिनका एक ऊँट जो है भड़क कर भाग गया था। वो काफिला सो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए। उनके पास एक बर्तन था जो ढका हुआ था, उसमें पानी था। आपने वहाँ पे पानी नोश फरमाया और वहाँ उसी तरह बर्तन को ढाम के चले गए। फिर जब मेराज की सुबह हुई तो यही वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की सदाकत की एक दलील बनी। अल्लामा क़य्यम
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें देख के उन लोगों को बताई तो उनकी शिद्दत में और इजाफा हो गया, और उन्होंने कहा कि आप हमें बैतुल मुक़द्दस की कैफियत बयान करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मुक़द्दस को ज़ाहिर किया गया। वो पूछ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख देख के उनको बता रहे थे, और किसी चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित नहीं कर सके। और आपने ये भी फरमाया कि उस काफिले के बारे में, जो काफिला आपने देखा था और जो ऊंट उनका भाग गया था, उसकी निशानदेही की, और काफिले का वक्त पूछा गया तो वो भी आपने बता दिया। सारी बातों में आप जो भी उनको बातें बताई सही साबित हो गई थी। इसके बाद वो अपनी जिद पे थे और उन्होंने किसी चीज़ को नहीं माना, उल्टा तकज़ीब किया, और उनकी ज़र रसानी में पहले से ज़्यादा शिद्दत आ गई। और कहा जाता है कि इसी मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक़ का खिताब मिला था, क्योंकि जब लोगों ने तकज़ीब की इस वाक़े की तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन तस्दीक की, तो इसलिए इनको सिद्दीक़ का खिताब मिल गया था। मेराज का फ़ायदा, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी निशानियाँ दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इससे पहले भी अंबिया को मेराज कराया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निज़ाम में दुनिया दिखाया गया, निज़ाम आखिरत दिखाया गया, ताकि उनका यकीन पुख्ता हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज कराया गया। इसका मकसद ये होता था कि जो मुशाहिदे की सनद हासिल कर लेते थे तो उसके बाद वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेते थे, वो हर मुश्किल को झील लेते थे। जितनी भी कुव्वतें उनके सामने आती थी उनको मच्छर के पर के बराबर लगती थी, और वो उनका बराबर मुकाबला करते और अल्लाह ताला की तौहीद का प्रचार करते रहे। और ये एक वक्त था कि शरीयत को, इस्लाम को एक उम्मत से दूसरी उम्मत की तरफ मुंतकिल किया जाए। जैसे कि सूरत बनी इसराइल की एक आयत में मेराज का जिक्र है, उसके बाद यहूद की जो बुराइयां थी, उनकी जो बदकारियां थी, उनकी जो बुराइयां थी, उनको जिक्र किया गया है। तो ये एक इशारा है कि अब एक वक्त आ गया है कि एक उम्मत से जिम्मेदारी उठा के दूसरी उम्मत की तरफ मुंतकिल कर दी जाए। वल्लाहु आलम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।